यस, कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल आपके लिए बताया गया था एक्सरसाइज 6 मैंने कराई थी। अब एक्सरसाइज 12 कराऊंगा। ये है हीरो का सूत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1 नंबर का क्वेश्चन यही से मिलेगा आपको कि ये हीरो सूत्र होता क्या है। देखो, हीरो सूत्र है, ये क्या होता है। हीरो नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, जब उसकी भुजाएं दे रखी थी। अब तक हमने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पढ़ा है, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब की लंबाई के। अब तक ये पढ़ा है, आधार पता है, उसकी शीर्ष लंब की लंबाई पता है, तो अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इस टाइप से अगर कोई त्रिभुज दे रखा है, ये ABC त्रिभुज है, ठीक है, और आपको आधार पता है, ये वाला बेस आधार है, और ये इस आधार से संबंधित ये ऊंचाई कहलाएगी। इन दोनों का गुणनफल ही और का आधा ही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन आपको ऊंचाई नहीं पता है, केवल और केवल भुजाओं की ही पता है, तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये वैज्ञानिक हुए थे हीरो, उन्होंने जब त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो हीरो नाम के वैज्ञानिक ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था, उसे हीरो का सूत्र कहते हैं। तो उसमें एक प्रकार का एक त्रिभुज दिया गया था, और इसकी तीनों भुजाएं दे रखी थी, असमान भुजाएं, मतलब ये भुजा है, ये बी की लंबाई है, उसकी सी लंबाई है। तो तीनों भुजाएं जब अलग अलग दे रखी थी, तो भैया इसमें आधार तो पता है भी है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, तो आप कैसे निकालें इसको। तो इसलिए उन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित कर दिया था, उसी को अपन हीरो सूत्र कहते हैं। तो हीरो नाम के वैज्ञानिक ने उस सूत्र को प्रतिपादित किया था। वो इस प्रकार है कि हीरो सूत्र है, वो इस प्रकार से है कि अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c है। ABC तो आपको दिख ही रहा है यहाँ, ABC तो ये त्रिभुज की भुजा है, लेकिन इसमें जो नया है वो एक s है। s कहलाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब है कि इस त्रिभुज का आधा परिमाप है, वो s कहलाएगा। s का जब अपन मान निकालेंगे, अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, a प्लस b प्लस c। ये त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का ही हो, और इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा, इसको 2 से भाग कर देते हैं, इसका आधा कर दिया जाए, तो ये इसका अर्ध परिमाप कहलाता है। तो जो s का मान होता है, वो तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है, उसे ही अपन त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ये तीनों भुजाएं ले रखी हो, तो आप इससे त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s का मान अपन निकाल सकते हैं। और s का जो मान निकलेगा उसमें s की जगह पर रख देंगे, और ABC का जो मान आ रहा है उसे इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब तीनों भुजाएं जब दे रखी हो, तब अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो एक तो इसी को ध्यान रखना है कि एक नंबर में आ जाएगा कि हीरो का सूत्र लिखो। तो आपको सिंपल से लिखना है कि हीरो सूत्र बराबर होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, s का अर्ध परिमाप है और ABC त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो देखो, इसी क्रम में अपन इसको आगे करते हुए इसके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ क्वेश्चन देता हूँ, एग्जांपल है। देखो, एग्जांपल नंबर 5 में है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं 8
और ये है हमारा 32 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आसानी से अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जान सकते हैं। तो देखो एक त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता है, मान लिया a और b को हमें पता है। जब हल करेंगे तो देखो बेटा a बराबर हमारा 8 है, b बराबर हमारा 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और परिमाप हमारे लिए नहीं रखा है कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप होता है a प्लस b प्लस c के, और ये बराबर हो जाता है हमारे कितने के? 32 के। और a और b का मान आपको पता ही है, तो आप c का मान आसानी से निकाल सकते हो। परिमाप में से दोनों भुजाओं को जोड़ करके घटा सकते हैं। अब a की जगह पे अपन 8 रख देंगे, b की जगह पे 11 प्लस c बराबर किसके? 32 के। अब ये दोनों जुड़ेंगे कितना हो गया? 19 प्लस c बराबर 32 के। और इसका अपन क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर तो जो c का मान निकल जाएगा वो 32 माइनस 19 आएगा बेटा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 32 में तो 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 13 बचेगा। देखो यहाँ हमने 12 में 3 हो गए तो 3 बचा, यहाँ रहेंगे 2, 2 में गया तो 1 बचा। तो c का मान आया वो 13 सेंटीमीटर आया। तो प्यारे बच्चों हीरो सूत्र द्वारा यह लिख देंगे कि हीरो सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये सूत्र है इसका अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें a b c के मान को पता पड़ गई। s का मान निकालना है तो s बराबर होता है परिमाप बटे 2 भी कर सकते हो आप, परिमाप बटे 2, या a b c को जोड़ लो उसमें 2 का मान लगा देना, सेम एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिमाप आपको 32 दे रखा है बटे 2, और 2 का 32 में भाग देंगे क्या बन जाएगा? 16 बार। तो s का मान आएगा 16 आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में अपन s की जगह पे 16 रख देंगे। देखो s की जगह पे क्या रखेंगे? 16 माइनस b का मान देखो आपने देखा है कितना है? 8। 16 माइनस b का मान कितना है? 11, और 16 माइनस c का मान आपका कितना निकला है? 13, ठीक है। बराबर का निशान लगा देंगे और देखो 16 की जगह 16 है ही है इनटू, अब 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 इनटू 16 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 इनटू 16 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। प्यारे विद्यार्थियों अब इसको अपन गुणा करके भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, और गुणा नहीं करना है इससे अभाज्य प्रश्न करते हैं। 16 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये जाएगा ना, 8 की करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 3। अब इसमें से अपन ये देख लेते हैं जिनका पेयर बन जाता है उसे वर्गमूल से बाहर रख देते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता है उन्हें वर्गमूल के अंदर ही रखा जाएगा। तो देखो पेयर किसका बन रहा है? इस 2 का बन रहा है, इस वाले 2 का बन रहा है, इस वाले 2 का बन रहा है। तो ये तो वर्गमूल से पेयर इससे बाहर आ जाएगा, रूट लग रहा है उससे वर्गमूल से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। और अंडर रूट अब क्या बचा है? किसका पेयर नहीं बना है? 2 का इंटू 5 का इंटू 3 का, इनका बड़ा करें 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और अंडर रूट में क्या रह गया? 5 दूना 10 3 30। तो आपका जो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो प्यारे बच्चों अपन आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसी क्रम में अपन देखो एक क्वेश्चन और आगे लेते हुए कि एक त्रिभुजाकार मार्ग है, क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 है इसका कि एक त्रिभुजाकार मार्ग है, इस टाइप का मार्ग है आपका, देखो इस टाइप का मार्ग है आपका ए बी सी, ठीक है, की भुजाएं 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर है। एक तो 120 मीटर है, मान लो 120 मीटर तो ये है, और एक 80 मीटर है, मान लो 80 मीटर की ये है, और एक 50 मीटर की ये है। ये तीनों इसकी भुजाएं लिखी है। एक माले धनिया को उसके इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। एक माले ने धनिया उसका नाम है, उसके चारों ओर इसकी बाड़ लगानी है।
टमाटर के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। और देखो यहाँ एक टमाटर के लिए 3 मीटर जगह छोड़ देनी है। कितनी जगह छोड़ देनी है? 3 मीटर जगह छोड़ देनी है। और इसका मूल्य भी आपको बताना है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से उसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन इसमें क्या निकालेंगे, ठीक है ना, कि भैया अंदर जो घास लगनी है, अंदर घास उगानी है, तो उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, घास का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं, देखो ए का मान तो 120 मीटर है, बी का मान है 50 मीटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मेरा अनुक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, ये होता है a + b + c बटे 2a। 120 + 80 50 बटे 2, दो जोड़ेंगे ये हो जाएगा 250 बटे 2, दो का मान देंगे तो 125। अब यहाँ निकालेंगे घास उगाएंगे, धान का क्षेत्रफल, घास उगाए गए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसमें तो ये बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दो सूत्र हम जानते हैं, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c के। देखो s का मान आपको पता है 125 है, 125 माइनस a का मान पता है 120 है, 125 माइनस b का मान पता है आपको 80 है, 125 c का मान आपको पता है 50 है। प्यारे बच्चों 125 ही 125 हो गई है, 125 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, या इनटू बढ़ते चले जाएंगे, इनटू 5 आ गया, इनटू इसमें से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45, इनटू इसमें से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75। इनके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं, तो देखो 125 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का आ गया, 5 × 10 = 25, फिर 5 का 5, फिर 5 का 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए वो 5 × 5 × 5 हुए, इनटू 5 के तो 5 होंगे। इसी प्रकार से हम 45 की करेंगे बेटा, तो देखो 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, या 3 का ही दे रहे हैं पहले तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार, तो 3 × 3 × 5 हो जाएगा। अब हमें 75 का करना है, तो 75 के भी खंड करेंगे, 3 का आ जाएगा 25 बार, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार, इसके खंड हुए हमारे 3 × 5 × 5, ठीक है ना। अब देखो भैया जोड़े बनाते हैं, 1 गुणा ये बन गया, 1 गुणा ये बन गया, 3 का भी गुणा बन गया, 5 का भी गुणा बन गया। अब बचा क्या शेष, 5 और 3, क्या बचा 5 और 3, अब जोड़ों को इधर करेंगे 5 × 5 × 5 × 3, और कोष्ठक में क्या रह गया, या रूप में क्या रह गया 5 × 3 के, इनका गुणा करें बचा 25, 25 बचे 125, और 125 का गुणा कर देंगे अपन कितने से 3 से, तो 3 बचे 15, 3 6 और 1 7, 3 1 3, तो 375 √15 मीटर स्क्वायर, ये इस घास के मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन आसानी से घास के मैदान का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।